हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम बैक टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से आप लोगों की CUET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी बिजनेस स्टडीज़ के MCQs करा रही हूँ, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 जो है हमारा क्लास 12th में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड जो MCQs हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारी BST की 4th क्लास है। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी आप मेरे चैनल पर देख लीजिएगा, और अकाउंट्स की भी कुछ क्लासेस मैंने कराई हुई हैं, अकाउंट्स की भी क्लासेस आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नोट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो कैसे नहीं होते हैं, हमें ये बताना है। यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल, एब्सोल्यूट या बिहेवियरल। या यूनिवर्सल होते हैं यानी कि सारी जगह पर एप्लीकेबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो चेंज हो सकती है कोई चीज़, है ना। बिहेवियरल का मतलब जो बिहेवियर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो बिल्कुल भी मतलब चेंज नहीं होते, जैसे वो बने हैं वैसे के वैसे ही वो अप्लाई हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नहीं होते क्योंकि एज पर द सिचुएशन जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें कुछ न कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, एज पर द सिचुएशन चेंजेस आ जाते हैं, तो दैट्स व्हाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एब्सोल्यूट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हेनरी फ्योल वॉज ए। हेनरी फ्योल क्या थे? सोशल साइंटिस्ट थे, माइनिंग इंजीनियर थे, अकाउंटेंट थे या फिर प्रोडक्शन मैनेजर थे? पिछली क्लास में जब मैंने आपको इससे पिछली वाली क्लास करवाई थी उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, FW टेलर क्या थे। ठीक है, और इसमें मैंने आपसे पूछा है हेनरी फ्योल क्या थे। तो आपको दोनों का प्रोफेशन पता होना चाहिए, हेनरी फ्योल का भी और FW टेलर का भी, कि ये पहले मतलब बाय प्रोफेशन ये क्या थे। ठीक है, तो बताइए हेनरी फ्योल क्या थे? हेनरी फ्योल थे माइनिंग इंजीनियर। क्या थे हेनरी फ्योल? माइनिंग इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट शुड हैव वन बेस्ट वे टू परफॉर्म। मैनेजमेंट के पास एक बेस्ट तरीका होना चाहिए किसी काम को करने के लिए। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक को डिफाइन किया गया है? क्या सेंटेंस है कि मैनेजमेंट शुड हैव वन बेस्ट वे टू परफॉर्म, यानी कि मैनेजमेंट के पास एक तरीका होना चाहिए किसी काम को करने का, यानी कि बहुत सारे तरीके ना होके एक सही तरीका होना चाहिए, है ना, किसी काम को, किसी वर्क को परफॉर्म करने का। तो ये कौन सी टेक्निक होगी साइंटिफिक मैनेजमेंट की? क्या ये टाइम स्टडी है, या ये मोशन स्टडी है, या फिर ये फटीग स्टडी है, या फिर ये मेथड स्टडी है? बताओ कौन से टाइप ऑफ स्टडी कहलाएगा ये सेंटेंस? तो ये है हमारा मेथड स्टडी से रिलेटेड, क्योंकि किसी काम को करने का एक तरीका क्या कहलाएगा? मेथड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेथड कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब मेंटल रेवोल्यूशन। इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट है जो मेंटल रेवोल्यूशन को सही से डिस्क्राइब करता है? फर्स्ट है, इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड, यानी कि मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है एटीट्यूड का चेंज हो जाना। या फिर मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड नॉट प्ले द गेम ऑफ वन अपमैनशिप। वन अपमैनशिप का गेम ना खेले मैनेजमेंट और वर्कर। तो ये वन अपमैनशिप का मतलब क्या है कि जब कोई अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है। थर्ड आता है, बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर
वर्कर्स रिक्वायर ईच अदर, कि दोनों को ही यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। क्या ये मेंटल रिवॉल्यूशन को डिस्क्राइब कर रहा है, या फिर वर्कर्स शुड बी पेड मोर वेजेस, कि वर्कर्स को ज़्यादा वेजेस पे होने चाहिए। तो मेंटल रिवॉल्यूशन किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब है ये किससे रिलेटेड है? आपके माइंडसेट से रिलेटेड है, एटीट्यूड से रिलेटेड है। रिवॉल्यूशन का मतलब चेंज, तो यानी कि इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि किसी के एटीट्यूड को चेंज करना है ना, वो है मेंटल रिवॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फ्योल? कौन सा स्टेटमेंट गलत है टेलर और फ्योल के बारे में? देखो, फ्योल वॉज अ माइनिंग इंजीनियर वेयर एज टेलर वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग ऑलरेडी भी कर चुके हो, अभी आज की क्लास में किया था कि फ्योल माइनिंग इंजीनियर है, और कल जो मतलब 2-3 दिन पहले क्लास हुई थी उसमें क्या था कि टेलर जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर है। तो ये तो बात सही है, तो ये तो ट्रू है। नेक्स्ट आएगा, Fayol's principles are applicable in specialized situation whereas Taylor's principles have universal application। क्या बोला कि जो फेयोल के प्रिंसिपल हैं वो तो किसी स्पेशल सिचुएशन में अप्लाई होते हैं, और जो टेलर के प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। तो इसको भी छोड़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। Fayol's principles were formed through personal experiences whereas Taylor's principles were formed through experimentations। कि जो फेयोल के प्रिंसिपल होते हैं वो तो किसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर बनाए गए हैं, और जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बनाए गए हैं। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो टेलर के प्रिंसिपल है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, और साइंटिफिक प्रिंसिपल कैसे फॉर्म होते हैं? वो एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर फॉर्म होते हैं, है ना। और जो फेयोल है, फेयोल के जनरल प्रिंसिपल हैं जो कि उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही फॉर्म किए हैं। तो दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर डी, Fayol's principles are applicable at the top level of management। कि फेयोल के जो प्रिंसिपल हैं वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे अप्लाई होते हैं, whereas Taylor's principles are applicable at the shop floor। कि फेयोल के प्रिंसिपल टॉप मैनेजमेंट के लिए होते हैं और टेलर के ऑपरेशनल लेवल के लिए होते हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि टेलर के जो प्रिंसिपल्स या जो टेक्निक्स हैं वो ज़्यादातर वर्कर्स ओरिएंटेड है। वर्कर्स किस तरीके से काम करते हैं, उनके मेथड, उनकी फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, वो सब वर्कर्स से ही रिलेटेड है जनरली। और फेयोल के जो प्रिंसिपल है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ना वो गलत है। फेयोल के जो प्रिंसिपल हैं वो तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, और टेलर के प्रिंसिपल होते हैं जो स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में एप्लीकेबल होते हैं। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, he keeps machines, materials, tools etc रेडी फॉर ऑपरेशंस बाय डिफरेंट वर्कर्स। यानी कि कोई इंसान अगर मशीन, मटेरियल, टूल वगैरह को बिल्कुल रेडी रखता है ना, रेडी फॉर ऑपरेशन मतलब कि काम करने के लिए बिल्कुल रेडी रखता है बाय डिफरेंट वर्कर्स। तो ये हुज वर्क मतलब ये यहाँ पर किसका वर्क डिस्क्राइब किया गया है? फंक्शनल फोरमैनशिप में अलग अलग टाइप के वर्क होते हैं ना, तो ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का वर्क है, रिपेयर बॉस का वर्क है, गैंग बॉस का वर्क है, या फिर ये रूट क्लर्क का वर्क है। ये किसका वर्क यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है? ये गैंग बॉस का जो वर्क है वो डिस्क्राइब किया गया है। मतलब कि वर्कर्स के, अलग अलग वर्कर्स के काम करने के लिए उनके लिए मशीन्स, मटेरियल्स और सामान सब रेडी हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गैंग बॉस की। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्यों सिग्निफिकेंट होते हैं, और सिग्निफिकेंट को क्या बोला जाता है? इंपॉर्टेंट बोला जाता है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट?
बिकॉज इंक्रीज इन इफिशिएंसी, इनसे इफिशिएंसी इंक्रीज होती है, या इनिशिएटिव की वजह से, या रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की वजह से, या फिर अडेप्टेशन टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी, कि जो टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती जा रही है उस टेक्नोलॉजी के अडेप्टेशन के लिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो बताओ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्यों? क्योंकि इनसे इफिशिएंसी बढ़ती है, मतलब कि वेस्टेज कम होती है, कम कॉस्ट पे ज्यादा प्रोडक्शन होता है और इन अ बेटर वे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये जो 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सबसे अच्छे तरीके से प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को डिस्क्राइब करता है? वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, कि जो काम है वो छोटे छोटे टास्क में डिवाइड होना चाहिए, या फिर लेबर शुड बी डिवाइडेड, कि जो लेबर है वो डिवाइड होनी चाहिए, या फिर रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड अमंग जॉब्स, की जो रिसोर्सेज हैं वो जॉब्स में डिवाइड होने चाहिए, मतलब जॉब्स के हिसाब से डिवाइड होने चाहिए, या फिर इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। बताओ तो क्या होगा इसका आंसर? इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन कैसे आएगा डिवीजन ऑफ वर्क से? जब हम मतलब सबका काम जो है एज पर देयर इंटरेस्ट और एज पर देयर कैपेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब कि लोगों का जिसमें इंटरेस्ट है और जिस काम को करने के लिए वो कैपेबल हैं उस काम को हम डिवाइड कर देंगे, उनको दे देंगे, तो जब वो अपने इंटरेस्ट के काम को अच्छे से करेंगे, बार बार करेंगे, तो उससे उनके काम में क्या आ जाएगा? उनके काम में स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, मतलब वो उस पर्टिकुलर वर्क के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे बने हैं? लैबोरेटरी में बने हैं, या बाय एक्सपीरियंस ऑफ अ मैनेजर, कि एक मैनेजर के एक्सपीरियंस से बने हैं, या फिर बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर्स के एक्सपीरियंस के थ्रू बनाए गए हैं, या फिर अडेप्टेशन टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी, कि जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है उसको अडॉप्ट करके बनाए गए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका क्या आंसर होगा कि चेंजिंग टेक्नोलॉजी के अडेप्टेशन के लिए ये बनाए गए हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से पीछे ना रहे, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, अर्जुन अ मैनेजर very often speaks to people at all levels, passing on instructions regarding his department एंड अदर डिपार्टमेंट। यानी कि अर्जुन एक मैनेजर है जो क्या करता है, वो मतलब हर लेवल के लोगों के साथ बात करता है और वो अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पास करता है दूसरे डिपार्टमेंट्स को। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वॉयलेट हो रहा है, इक्विटी, स्केलर चेन, ऑर्डर, या फिर नन ऑफ द अबो। तो ये बताओ क्या होगा इसका आंसर? स्केलर चेन। स्केलर चेन क्यों होगा? क्योंकि स्केलर चेन के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक हायरार्की में फॉलो होती है ना। मतलब कोई भी बात है तो वो डायरेक्टली किसी से भी ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी किसी से जाके कुछ भी बात करना स्टार्ट कर देगा। क्या होता है स्केलर चेन में एक स्टेप बाय स्टेप जो है कन्वर्सेशन होती है या इंफॉर्मेशन पास होती है एक फिक्स्ड रूट के थ्रू, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो अर्जुन है, जो मैनेजर है, वो किसी भी लेवल से कभी भी जाके कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है पास कर दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर स्केलर चेन का प्रिंसिपल फॉलो ना हो, इससे स्मूथ कम्युनिकेशन नहीं रहता, स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं पॉसिबल हो पाता है और केओस की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और एमसीक्यूज के साथ। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और सीओईटी की क्लासेस देखने के लिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज कराऊंगी, और जैसे ही हमारे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो है पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको मतलब कुछ क्लासेस में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो पिछले साल हुए थे क्वेश्चंस, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। अब आज की क्लास में बस इतना ही, अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।